खुली रह जाती है और फिर वो खूनी पिग की सही फोटो दिखाता है। फोटो देखकर खूनी बाबा बोलता है कि अच्छा, तो ये है वो जंगली सुअर जिसका नाम खूनी पिग है। इसके बाद खूनी बाबा जादुई छड़ी को आसमान की तरफ उठाता है और फिर उसमें से बिजली निकलने लगती है। और अचानक से मौसम बदलता है। इसके बाद आसमान से बिजली निकलती है और वो सीधे सिलेंडर मैन पर गिरती है, जिससे वो तड़पने लगता है। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद उसका शरीर फट जाता है और अंदर से खूनी पिग निकलता है। यानी कि अब सिलेंडर मैन खूनी पिग की सस्ती कॉपी बन चुका है। इसके बाद सिलेंडर मैन, जो कि खूनी पिग बन चुका है, वो खूनी बाबा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने मुझे बिना मेरी इजाज़त के इस सड़े हुए जंगली नाली के सुअर में बदलकर ठीक नहीं किया। मैं इसके लिए अभी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं इसका बदला ज़रूर लूंगा तुमसे। याद रखना मेरी बात को। ये सुनकर खूनी बाबा बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात बदले वाले दिन की, वो दिन कभी नहीं आने वाला। और अब चुपचाप मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जाओ, जाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं उन तीनों को यहाँ लाना तो चाहता हूँ, लेकिन वो लोग अभी हैं कहाँ पर? वो लोग अभी उस बुढ़े बाबा के घर पर गए हैं। जाओ जल्दी से वहाँ से उन्हें लेकर आओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बाबा के घर का रास्ता नहीं जानता हूँ, और बिना रास्ता जाने मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? और उन्हें क्या बोलकर यहाँ पर लाऊंगा कि खूनी बाबा ने तुम्हें पकड़ने मुझे भेजा है? अब बस बहुत हुआ, अब तुम सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इसके बाद खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो सिलेंडर मैन की तरफ फायरबॉल छोड़ देता है। फायरबॉल देखते ही सिलेंडर मैन दुम दबाकर भागने लगता है और भागते भागते बोलता है कि खूनी बाबा, तुमने ये क्या छोड़ दिया मेरे पीछे? अब मैं इससे कैसे बचूं? ये तुम्हारे सारे सवालों का ऑल इन वन जवाब है। अब ये तभी रुकेगा जब तुम उस बाबा के घर पहुंच जाओगे। और रही बात कि तुम गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैसे लाओगे, तो वो मैं नहीं जानता, उसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे? ये सब सुनते हुए सिलेंडर मैन वहां से भागते हुए निकल जाता है।